जोर से दोनों हाथ खड़े करें, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस स्वच्छता संदेश कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने ही हमारे कैबिनेट मंत्री, जनजातीय क्षेत्र एवं गृह रक्षा विभाग माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, सांसद उदयपुर श्री मन्नालाल जी रावत साहब, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद श्री कनकमल कटारा जी, डूंगरपुर पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई श्री अशोक पटेल जी, विधायक सागवाड़ा श्री शंकरलाल ढेंचा जी, पूर्व विधायक आसपुर गोपीचंद मीणा जी, विधायक प्रत्याशी डूंगरपुर श्री बंसीलाल जी कटारा, स्वच्छ ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान श्री के गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश धादिक जी, जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर श्री जोगेंद्र राजपुरोहित जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो कार्यक्रम में मुझे पहुंचना है उसमें काफी विलंब से हैं, क्योंकि मैं बांसवाड़ा से निकला तो जगह जगह कार्यकर्ता मिले, उसके कारण थोड़ा सा मैं लेट हुआ। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वो जिले हैं, यहां की संस्कृति, यहां की विरासत, यहां के लोगों का त्याग और तपस्या किसी से कम नहीं है। यहां के वो पवित्र स्थान जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर हमारे प्रदेश के नहीं, देश के मानचित्र पर हर क्षेत्र में उभर करके आए। और आज हम उसी के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर के हमारे कार्यक्रम बने हैं। हम चाहते हैं कि यहां के युवाओं को नौकरी मिले, यहां का युवा व्यवसाय से जुड़े, यहां की आमदन में खुशहाली हो, यहां का किसान मजबूत हो, खुशहाल हो, यहां की हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और उन जातियां हैं महिला, युवा, किसान, मजदूर। अगर ये आगे बढ़ेगा तो मेरा गांव भी आगे बढ़ेगा, मेरा जिला भी आगे बढ़ेगा, मेरा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। और मैं अगर डूंगरपुर की बात करूं तो मेरे भाई और बहनों, मैं डूंगरपुर वासियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में एक पूरे देश के अंदर एक मिसाल बनाने का काम किया है। साथियों, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं।
क्योंकि जिस दिन उन्होंने लाल किले से सफाई अभियान प्रारंभ किया था तो राजनीतिक दल उसकी आलोचना करते थे, लेकिन आपने देखा है कि वो अभियान पूरे देश में किस तरीके से सफल हुआ है और आज वो आम जन के हृदय में बसा हुआ है कि स्वच्छता बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान को जन जन का आंदोलन बना दिया। उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी समस्त देशवासियों का सामूहिक दायित्व है, हम सभी का दायित्व है और उस दायित्व को हमें निभाना है। महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता का अभियान लिया था, उन्होंने कहा स्वच्छ रहे और मस्त भी रहे। प्रधानमंत्री जी ने जन भागीदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। आज गांव में चाहे शौचालय निर्माण हो, शहर में कचरा प्रबंधन हो, प्लास्टिक मुक्त अभियान हो, स्वच्छता के प्रति जागरूकता हो, देश में एक नई चेतना दिखाई देती है। आज अब आप भी कहीं कचरे को फेंकने की कोशिश करोगे तो 2-3 बार अगल बगल में झांकोगे कि कहीं डालते ही कोई मेरे को टोक ना दे। ये जन आंदोलन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह घर घर पहुंचा है, यह उसी का परिणाम है। स्वच्छता अब केवल व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि संस्कार का विषय बन चुका है, क्योंकि जब अगर आप किसी छोटे बालक के सामने अगर कहीं कचरा आप फेंकोगे तो तुरंत आपको टोक देगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप गंदगी नहीं करोगे। ये हमारे संस्कार में आ गया, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डूंगरपुर की धरती ने इस स्वच्छता आंदोलन को एक नई पहचान देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं के गुप्ता जी को कि उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया। उन्होंने जब नगर परिषद के सभापति रहते हुए पूर्ण समर्पण और दूरदृष्टि से कार्य किया और डूंगरपुर को एक मॉडल बनाने का काम उन्होंने किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आपने स्वच्छता को जनसहभागिता का उत्सव बना दिया। डोर टू डोर कचरा प्रबंधन, जागरूकता, नियमित सफाई, भागीदारी, समन्वय आदर्श मॉडल स्थापित किया है और हमें अब यह भी सोचना होगा कि मेरे राजस्थान का हर शहर, हर जिला उन मानकों पर आए और हम, क्योंकि हमारा प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से, हर दृष्टि से हमारा राजस्थान की अलग पहचान है। हमारे बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल, हमारी हवेलियां, हमारा पर्यटन, हमारा अभ्यारण्य, हमारी बर्ड सेंचुरी, हमारा डेजर्ट, हमारी झीलें, अरे ये कहीं एक प्रदेश में एक साथ मिल सकती हैं क्या? ये राजस्थान आने वाले समय में बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी आपको देखने को मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, ये स्वच्छता हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें राजस्थान को इसमें आगे बढ़ाना है। राजस्थान सरकार भी प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि राजस्थान विकास के साथ स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। शहरों में आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर निकायों को तकनीकी आधार पर व्यवस्थाओं से जोड़कर सफाई को बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 3 लाख व्यक्तिगत
5,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं। 3 लाख व्यक्तिगत शौचालय 5,000 बनवाए हैं। साथ 41,000 से अधिक ODF प्लस मॉडल विलेज और हुए हैं। 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 168 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए का कार्यादेश दिया है। प्रदेश में 348 पिंक टॉयलेट का निर्माण हो चुका है। 356 पिंक टॉयलेट के निर्माण के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ये काम हो रहा है। 10 नगरीय निकाय में 28 मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। सेवा पखवाड़े के दौरान 5,845 चिकित्सा संस्थानों पर स्वच्छता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही हमारी सरकार स्वच्छता को स्वास्थ्य और पर्यटन से भी जोड़कर देख रही है। ये निवेश का आकर्षित करते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। ये हमारी स्वच्छता के कारण होता है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहूंगा मेरे भाई बहनों, क्या आप सभी जानते इसको जन आंदोलन तो बना नहीं, लेकिन हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। हमारा किसान कैसे मजबूत हो सकता है, हमारे युवा कैसे मजबूत हो सकता है, हमारी महिला कैसे मजबूत हो सकती है, और हम इसीलिए ग्राम चौपाल कर रहे हैं। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो सकती है। अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट गांव में डालेंगे तो उससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। डेयरी के क्षेत्र में हम आगे आएंगे तो उसमें भी डेयरी के प्रोडक्ट हमारे आएंगे। कोल्ड चेन कैसे हो सकती है, हम गोदाम निर्माण करके कैसे उपयोग कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो पैदावार होती है उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, नए उद्योग हम कैसे लगा सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं आया था डूंगरपुर में, मैंने कहा था कि क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, चाहे बेणेश्वर धाम हो, मानगढ़ धाम हो, चाहे त्रिपुरा सुंदरी हो, हमारे अनेक ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं जिनको हमें आगे बढ़ाना है, जिससे कि हमारे इन दोनों जिलों को पर्यटन की दृष्टि से मजबूत करते हुए हमारी आय के संसाधनों को बढ़ाना होगा। और मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, यह बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। डूंगरपुर बांसवाड़ा बहुत पोटेंशियल, जिस तरह से पूरा राजस्थान है। बारिश के समय में आओगे तो यहां कश्मीर जैसा नजारा आता है, पूरी हरियाली होती है, झरने बहते हुए दिखते हैं, तालाब भरे हुए दिखते हैं। हम इसका उपयोग आम जन को करते हुए हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमें इसे आगे बढ़ाना है। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मेरे को बात तो और भी करनी थी, कई विषय भी रखना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरा कार्यक्रम जो प्रमुख कार्यक्रम है मेरी ग्रामीण चौपाल का, मुझे उसमें जाना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए और माननीय साहब ने कार्यक्रम, सभी मंचासीन नेता हैं, भाई के गुप्ता जी ने कार्यक्रम रखा है। आप सभी के लिए और उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके